याद रखिए प्रियजनों, यह एक महत्वपूर्ण बात है। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। नोट करो, हम उस वचन को देखने वाले। हाथ उठा के बोले, स्वर्ग का राज्य उस बीज के समान है, उस खेत के समान है जिसने, उस वचन को देखेंगे जल्दी से हमारे साथ। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 24 आयत से पढ़िएगा हमारे साथ। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत दिया और कहा, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हमारे साथ सब जन इस बात को कहें, दोहराएं। स्वर्ग का राज्य, गंभीर बनिए, बगल वाले को बोलिए गंभीर बनो, ध्यान से सुनो। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है, उस बहन के समान है, उस भाई के समान है जिसने अपने खेत में, कौन से खेत में? मन रूपी खेत, हृदय रूपी जमीन पर अच्छा बीज बोया। वो कैसे है? स्वर्ग के राज्य के जैसे। कैसे है? समझो समझो समझो। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, वो कैसे है? स्वर्ग के राज्य के जैसे। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, वो कैसे है? स्वर्ग के राज्य के जैसे। बोलिए, स्वर्ग के राज्य के जैसे। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। कौन सा बीज बोया? बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, अच्छा बीज बोया क्या? अच्छा बीज ग्रहण किया गया? ग्रहण किया गया अच्छा बीज? याद रखो, ये जो बीज है वो परमेश्वर का वचन, जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है, और जो खेत है वो हमारी भूमि है, हमारी मन की भूमि, हमारे हृदय रूपी भूमि। और इसीलिए याद रखिए, हमारे पास केवल एक तरह की आवाजें नहीं आती। शैतान भी अपनी आवाज आपको देता है, शैतान भी अपना बीज आपको देता है, अपने शब्द देता है आपके कानों में। लेकिन यह बात तब हम समझ पाएंगे जब हम यीशु के साथ अपने रिश्ते को जोड़ लेंगे, विश्वास की दशा में। कौन सी दशा में? जब विश्वास की दशा में हम प्रभु के साथ अपने रिश्ते को जोड़ लेंगे प्रियो, तो हमें यह पता चलेगा यह शैतान की ओर से है। हम समझ जाएंगे उसे। और याद रखो यहां पर क्या लिखा गया। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और एक बेहतर फसल की आशा रखते हैं। हाथ उठा के बोलो, एक बेहतर फसल, एक बेहतर खेती की आशा रखते हैं। तो आशा हम रख रहे हैं। बोलिए, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। सही है? सही है। हर एक व्यक्ति अपने खेत में अच्छा बीज बोता है, हाँ या ना? पर उसके नीचे क्या हुआ? एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट, याद रखिएगा। पर जब लोग सो रहे थे, क्या कर रहे थे? फिर से बोलिए, क्या कर रहे थे? जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु, हमारा शत्रु कौन है? कोई मनुष्य नहीं है। हड्डी मांस वाला कोई मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है। हमारा शत्रु कौन है? शैतान है। लिखा है, उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। कौन सा बीज बोके चला गया? कौन सा बीज बोके चला गया? फिर से उसको दिखाइए। 24
यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया, कहा स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। सही है, सब लोग अपने खेत में अच्छा बीज बोते हैं या बेकार बीज बोते हैं? सब लोग अपने जमीन के ऊपर अच्छा बीज बोते हैं कि नहीं? पर जब वो लोग सो रहे थे, 25 आयत में लिखा है कि जब वो लोग सो रहे थे, कौन लोग सो रहे थे? वे लोग जिन्होंने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जब वो लोग सो गए तो लिखा है कि उनका शत्रु आकर के उनके खेत में जंगली बीज बो के चला गया। कौन सा बीज बो के चला गया? कौन सा बीज बो के चला गया? याद रखना, बीज अच्छा बीज हो या जंगली बीज हो, दोनों परिणाम लाते हैं, दोनों प्रतिफल लाते हैं, दोनों की उपस्थिति हो जाती है। अगर कोई अच्छा बीज बोएगा तो अच्छा प्रतिफल होगा, कोई बुरा बीज बोएगा वो भी बढ़ता है, याद रखना वो भी बढ़ेगा। पर इस बात को हमें आज समझने की जरूरत है। उसके बाद जब वो लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर, उसी को दिखाइए, उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, कौन सा बीज बोके चला गया? हाथ उठा के बताइए। जंगली बीज बोके चला गया। जंगली बीज, जंगली बीज में कांटे होते हैं, जंगली बीज में पाप का समावेश होता है, वो बो के चला गया। फिर अगला, फिर क्या हुआ उसके आगे हम जब पढ़ेंगे। इस पर घर के मालिक ने उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? वो जब गेहूं बड़ा, बीज दोनों बड़े, तो वो उसको देख के बड़ा चिंता हो गया कि मैंने तो अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर ये जंगली बीज इसमें कहां से आ गया? और फिर जो वो मालिक से कह रहा होता है, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर ये जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? जंगली दाने के पौधे कहां से आए? बगल वाले को हाथ पकड़ के बोलो, जंगली दाने के पौधे कहां से आए? कहां से आए? तेजी में बोले, कहां से आए? जंगली दाने कहां से आ गए? आपने कौन सा फसल बोया? आपने कौन सा बीज बोया था अपने जमीन में? बेकार? अच्छा फसल बोया, पर ये जंगली दाने कहां से आ गए? 27। इस पर गृहस्थ के स्वामी ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर ये जंगली दाने के पौधे उस खेत में कहां से आए? ये सवाल। मेरे प्रियजनों, प्रभु आपको जो समझाना चाह रहे हैं एकदम सीधा है। हमारी जिंदगी आत्मिक नाप तौल पे चलती है। हाथ उठा के बोलो, आत्मिक नाप तौल पे चलती है। तराजू किसके हाथ में? यीशु के। अगर हमने आत्मिक जिंदगी जिया तो बैलेंस बराबर होता है। याद रखना, हमारी जिंदगी आत्मिक नाप तौल पे चलती है। और यहां जो यीशु समझा रहे हैं वो हमारे हार्ट के ऊपर क्या चल रहा है, हमारे हृदय के ऊपर क्या बीत रहा है, हमारे मनोदशाओं में, हमारे विचारों में क्या चीजें चल रही हैं। मैंने अभी बताया, बीज परमेश्वर का वचन है, जैसे अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, और आप कुछ लोग हैं सीख रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग अपने घर का ध्यान किए हुए हैं, कुछ लोग अपने 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 अलग अलग विचारों में सोच रहे हैं। याद रखना, जब हम अपने मनोदशाओं को, जब अपने विचारों को परमेश्वर के साथ जोड़ देते हैं, उस दशा में जो बीज बोया जाएगा वो परिणाम में बदल जाएगा। पर किसी ने कहा, ओ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ अलग विचार आ रहे हैं। किसी ने कहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ओ मेरे पति कहां है, मेरी पत्नी कहां है, मेरे बच्चे कहां होंगे, मेरे जानवर कहां होंगे। उस दशा में ये वचन उसके बगल गिर रहा है और उसकी मनोदशाओं में शैतान जंगली बीजों को डाल रहा है। याद रखना, आज ये हमारे हार्ट के ऊपर, बोलो हमारे मन के ऊपर क्या चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को देखता है। क्या देखता है भाई? वो सबसे बड़ा, याद रखना, दुनिया शरीर को देखती है, दुनिया चेहरे को देखती है,
पर यीशु मन को देखता है। इसीलिए उसके सामने आने वाला हर व्यक्ति बहाना नहीं बता सकता। उसके सामने आने वाला हर भाई बहन बहाना नहीं कर सकता, ना 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 मैं ऐसे नहीं किया, मैं वैसे किया, नहीं नहीं मैं वैसे किया वैसे किया। जस्टिफाई करने वाला प्रभु है, सही डिसीजन लेता है। आपके अंदर परमेश्वर की उपलब्धि जितनी होगी उतनी ही आपका परिणाम होगा। आप उसको जितना अपने अंदर रख पाओगे उतना ही आपका रिजल्ट है, उतना ही आपका परिणाम है। आप जितना उसको अपने अंदर प्रमाणित कर रहे हो उतना ही वो अपने आप को आपके अंदर प्रमाणित करेगा। उसने कहा किसी को 60 गुना, किसी को 40, किसी को 30, किसी को 60 और किसी को 100 दे दिया गया। हम उस पद को पढ़ेंगे, याद रखिएगा, याद रखो ध्यान से। कैसे? मत्ती 13 और 23 पद को हमारे साथ पढ़िएगा। मत्ती 13:23 में एक महत्वपूर्ण लिखा गया है, जो अच्छी भूमि में बोया गया। बोलो, जो अच्छी भूमि में बोया गया, जो हार्ट में आ, शुद्ध हृदय में आ गया। अगर आपने उसके वचन को ग्रहण कर लिया तो बाइबल कहती है कि जो अच्छी भूमि में बोया गया वो ये है कि जो वचन सुनकर समझता है, वचन सुनकर और फल लाता है। बोलिए, फल लाता है। कन्फर्म है, फल आप लाएंगे यीशु के नाम में। फल लाता है क्योंकि उसने वचन को अच्छी भूमि में बोया और उस वचन को समझ लिया, तो वो फल लाता है। कोई उसे रोक नहीं सकता। वो भाई हो या बहन हो, वो फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। ये एक परिणाम है, आपके विश्वास का परिमाप। आपके विश्वास का परिमाप जैसे आपके अंदर होगा उतना ही आपके अंदर प्रतिफल होगा। आमीन। इसलिए हमें जरूरत होती है हर दिन विश्वास के वचन को सुनने की। जैसे जैसे हम विश्वास के वचन को सुनते हैं वैसे वैसे हमारी जिंदगी में परिणाम बढ़ता जाता है। बोलिए, बढ़ता जाता है। विश्वास कैसे आता है? वचन सुनने के द्वारा। हम जब वचनों को ध्यान से सुनते हैं हमारे अंदर क्या बढ़ेगा? हम जैसे जैसे वचनों को सुनेंगे हमारे अंदर विश्वास की दशा बढ़ती जाएगी, और जब विश्वास की दशा बढ़ेगी तो वो वचन का काम करने की दशा भी आप में बढ़ती जाएगी। आमीन बोलो। क्या हमारी बातों को आप समझ रहे हैं कि नहीं? कभी भी इस बात की चिंता नहीं करना अभी मैं कहां हूं, पर एक बात याद रखना, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब वो व्यक्ति सो गया, बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, जब वो सो गया, जब वो सो गया। यही तो सबसे गंभीर बात है। वो खेत का मालिक क्या हो गया? बोल के देखिए, क्या हो गया? वो उस वचन के प्रति केयरलेस, उस वचन के प्रति लापरवाह हो गया। जो चीज आप में बोया जा रहा है वो केवल एक दिन के लिए नहीं है। जो चीज आप में के अंदर हृदय में डाला जा रहा है वो केवल एक दिन के लिए नहीं है, केवल एक काम के लिए नहीं है। अगर आपके अंदर खुदा का वचन चला गया वो सारा काम करेगा, ए से लेके जेड तक सारा काम आपका करेगा। आमीन बोलो। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।